वह अपने सपनों से कुछ भी ला सकता है, लेकिन जब भी वह सपने में जाता है वह एक राक्षस द्वारा मारा जाता है। कहानी साक यू नाम के एक लड़के से शुरू होती है, जो बहुत ही सुंदर है खराब पटकथा लेखक। हाँ, वह अपनी जिंदगी जीने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसका बड़ा समस्या यह नहीं थी। उनकी समस्या यह थी कि जब भी वह सोने की कोशिश करते थे, हर सपने में समय वह इस वजह से बहुत बुरी मौत हो जाती थी। 1 महीने से ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। अब जब सॉन्ग सो रहा था, वो सपने में मेट्रो में सफर कर रहा था, और तभी उसके सपने में वही रक्षा आती है, और वो सॉन्ग के पास जाता है यू के बालों को छूने के लिए। फिर मेट्रो में एक छेद पर मुक्का मारा, उसके सिर को ट्रैक पर खींच लिया और उसे मार देता है। और तभी डर के मारे उसकी आंखें खुलती हैं, जिसके बाद वह स्क्रिप्ट लिखने का फैसला करता है। लेकिन फिर उसका मकान मालिक उसके दरवाजे पर दस्तक देता है, क्योंकि उसने अभी तक किराए का भुगतान नहीं किया है। इसलिए गीत स्वयं उसे बचाने के लिए वह अपने कमरे की खिड़की से भाग जाता है, और फिर वह एक फूड स्टॉल पर जाता है, जहां वह बिना अंडे के एक अंडे पहनता है और एक मांगता है, क्योंकि उसके पास ठीक से खाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। लेकिन वह भोजन की दुकान से आदमी उस पर दया करता है और उसे अंडे का पेनकेक देता है। अब गीत यूं उसने अपने सामने कैफे में एक लड़की को देखा है, जो उसे कैफे में कम कर देती थी और करती थी उसके साथ एक तरफा प्यार करो। और फिर जब वह पैनकेक जाने वाला था, तो उसका प्रबंधक दोस्त ए उसके पीछे चला जाता है। उसे देखकर दौड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने अभी तक स्क्रिप्ट पूरी नहीं की थी, और दौड़ते हुए वह अपना पेन केक भी गिरा देता है। लेकिन फिर भी उसका दोस्त उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है, और वह उसे एक रेस्तरां में ले जाता है, जहां वह नूडल खा रहा था। और धन्यवाद गरीब आदमी उसे यहाँ देख रहा है, क्योंकि वह उसका दोस्त है। अपने अनुबंध के अनुसार स्क्रिप्ट पूरी नहीं की है, सपने देखता है और उसे बताता है कि इन सपनों के कारण वह ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, और न ही वह ठीक से सो रहे हैं। लेकिन सेन जी उनका बटन नहीं सुनते, और वो स्क्रिप्ट पूरी करने के लिए उन्हें 10 दिन का समय देंगे। चला जाता है और फिर से चुपके से अपने अपार्टमेंट में जाता है। फिर वहां उसकी सोसाइटी अपने कमरे के बाहर लेटा हुआ था, जिसका मतलब था कि उसके मकान मालिक ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया है। फिर आप रात बिताने के लिए पहुंचते हैं, जहां वह अपने लैपटॉप में स्क्रिप्ट लिखते हैं। लिखने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत अधिक भोग के कारण वह ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, और अंत में वह सो जाता है। लेकिन अचानक उसे वही शैतान रक्षा द्वारा पीछा किया जाता है, जो उसे ट्रेन में करने की कोशिश कर रहा था। वह यहाँ जंजीरों में जकड़ा हुआ है, टेबल पर अपना सिर पटकना शुरू कर देता है। लेकिन तभी साहन यू की आंखें खुलती हैं, और पता चलता है कि यह उसका सपना था। लेकिन अब यहाँ उनका लैपटॉप चोरी हो गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह दुखी है, और अब सोंग यू का जीवन है इन सपनों की वजह से काफी परेशानी में चल रहा था, जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। वास्तविकता और सपने के बीच अंतर नहीं जानते हैं। सपना क्या है और वास्तविकता क्या है। खुद के लिए आत्महत्या करने का फैसला किया, और एक इमारत पर चढ़ता है और अपने दोस्त को संदेश देता है कि वह अपनी स्क्रिप्ट पूरी नहीं कर पाएगा, जैसा कि वह आत्महत्या कर रहा है। लेकिन जब वह यहाँ से कूदने वाला होता है, तो वह उसी फूड स्टॉल वाले से मिलता है। रॉक वो है जो उसे पहनकर खिलाता था। वो उसके साथ बैठकर उसे खाना देता है, और फिर उसे बताता है कि जब भी आप बड़े सपने देखते हैं, तो आप कहेंगे कि मैं सपना देख रहा हूं, ताकि आप कर सकें अपने सपने से बाहर आओ ए जाएगा। जिसके बाद सांग यू ने अपना काम रद्द कर दिया। वह अपने लिए भोजन खरीदने के लिए अपना फोन बेचता है, और एक दुकान के बाहर बैठकर खाना शुरू कर देता है। मतलब यह सॉन्ग यू का सपना था। रक्षा ने पकड़ा थैंक यू और अपनी तलवार को उसके संकेत में धकेलता है, और उसे स्टोर के अंदर फेंक देता है। फिर धन्यवाद याद है कि फूड स्टॉल वाले के साथ क्या हुआ था, इसलिए उसे कहना होगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, जो उसे अपने सपने से बाहर लाता है। और वह देखता है कि वह रात से अपनी तलवार भी अपने हाथों में लेकर आया है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि यह तलवार उनके सपने से लाई गई थी, और साथ ही साथ बहुत ही अनोखी। गीत भी इसे बेचने के लिए एक एंटीक शॉप पर पहुंचता है, जहां सभी दुकानदार इसे खरीदना चाहते थे, जिससे सैनिकों को एहसास होता है यह तलवार कितनी खास है। इसलिए वे एक विशेष एंटीक दुकान पर जाते हैं और इसे तलवार के रूप में खरीदते हैं। के को 20,000 रुपए मिलते हैं, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है। वह किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता है, अपने लिए लैपटॉप खरीदता है, और एक वीआईपी होटल में रहने चला जाता है। और फिर वह बचत करके चिकन बन जाता है, जिसके बाद वह देर से नींद की गोलियां खाता है रात, ताकि वह अपने सपने से और अधिक चीजें ला सके, क्योंकि वह अब होटल में हिल रहा था। तो वो भी इस होटल का सपना देखता है। फिर वो उसे अपने कमरे से बाहर निकालकर गलियारे में घूमने निकल जाता है, और एक फूल का बर्तन उठाता है और कहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। दीवार तोड़ते हुए वह उसकी रक्षा के लिए जाता है, और इस बार वह सोनी की कुल्हाड़ी से सांगी पर हमला करता है, जिससे सैनिकों को बहुत चोट लगती है। लेकिन अंत में वह इसे सहन कर लेगा, वह कामयाब हो जाता है। कहो कि मैं कुल्हाड़ी पर गिरकर सपना देख रहा हूँ, और वह कुल्हाड़ी को असली दुनिया में लाता है। उसके सारे गांव भी ठीक हो गए, जिसके बाद वह तुरंत इस दुकानदार के पास जाता है और उसे लाहड़ी भेज देता है।
और उस पैसे को खर्च करने के लिए चला जाता है। आवाज बहुत खुश है क्योंकि वह अपने सपने से कुछ भी ला सकता है, इसलिए वह फैसला करता है कि वह अपने सपनों के माध्यम से समाज को इस तरह लाना जारी रखेगा। पर रात में वह एक विमान बनाता है जिसमें वह सोने से पहले एक किताब में संग्रहालय जाता है। तस्वीरें देखी हैं जिसमें कई एंटीक चीजें रखी हुई थी ताकि वह सपने में म्यूजियम का भ्रमण कर सके और वह यहाँ से सामान ला सकते हैं। और उसके बाद उनका प्लेन भी कम हो जाता है, सपने में इस म्यूजियम तक पहुंच जाता है जो उन्होंने किताब में देखा था। उन्होंने संग्रहालय में सारी प्राचीन चीजें देखी थी और सबसे महंगी चीज रखी और रक्षा के आने का इंतजार करता रहा, लेकिन इस बार वह सैनिक की सुरक्षा के लिए मशीन गन लेकर आया था, क्योंकि सांगू ने सोचा भी नहीं था कि रक्षा उस पर और सॉन्ग पर गोली चलाना शुरू कर देती है। उसे बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन अंत में रक्षा उसे मार देती है, जिसके कारण सेन को नींद आ जाती है और वह होटल के कमरे में खुद को जानता है। लेकिन सोंग यू खाली हाथ नहीं आना चाहता है, यही कारण है कि वह जल्दी से नेट शूट करता है और अपने सपने में वापस जाता है। और इस बार वह एक लंबी सैर करता है और उन दो प्राचीन चीजों को पकड़ता है और उन्हें यह कहकर सपने से बाहर लाता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, जिससे वह बहुत खुश है और चला जाता है उन्हें बेचने के लिए एक पेशेवर डॉलर और सही प्राचीन चीजों के बदले में $2 मिलियन मिलते हैं। जब वह डॉलर के साथ बाहर आता है तो उसे अपना दोस्त मिलता है जो उससे बहुत नाराज है क्योंकि वह था कि सोंग यू पहले से ही बन गया है, इसलिए सोंग ही उसे अपने साथ एक वीआईपी रेस्तरां में ले जाता है और उसे अपने पैसे वापस दे देता है क्योंकि उसने उसे स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिया था। लेकिन सेन जी उसका रहस्य जानना चाहता था कि वह इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। वह नशे में हो जाता है और अपनी टैली प्राप्त करने के बाद उसे अपने कमरे में सुला देता है और फिर संग के बटुए और चेक बुक को देखना शुरू कर देता है। लेकिन फिर अचानक वह हाथों में ढेर सारी सोने की चेन लेकर नींद से जाग जाता है, जिसकी वजह से सेन जी काफी डरे हुए हैं। और अब जब वह सोंग यू के रहस्य को जानता था तो वह आपसे सोंग यू के साथ रहना शुरू कर देता है। वह देर से आता है और उसके साथ एक सौदा करता है कि अगर कोई लाभ होता है तो वे पैसे को समान रूप से साझा करेंगे और यदि कोई नुकसान होता है तो केवल उसे नुकसान होगा। जिसके बाद थैंक यू और वार भी एक दूसरे से मिलने जाते हैं। अब सोंग यू अपने होटल में वापस आ गए हैं। अब से उसके सपने बहुत चरम स्तर पर चला गया था और अब उसने अपने सपनों में खुद पर इतना नियंत्रण कर लिया था कि अब वह करता था रक्षा को भी एक पल दे। वह अपने सपनों में मनमाने ढंग से काम करता है और वहां से कई महंगी और एंटीक चीजें बाहर जाने दिया जाता है। हाय, वो अपने सपने से एक रेड कलर की लग्जरी कार भी लेकर आता है और फिर एक दिन जब वो था अपने कैफे में बैठे, वह उसी फूड स्टॉल मैन को देखता है। वह फूड स्टॉल मैन के पास एक पैसे की थैली रखता है क्योंकि वह उसे फिर से कई बार खिलाता था। अब सोंग यू अपने सपनों से इस तरह की चीजों से राहत मिलती है, लेकिन कुछ समय बाद उसे एक अजीब सी बात दिखाई देती है कि आजकल रक्षा वह उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन वह दुखी है कि राहत एक जगह बैठा है और सांगी उसके पास जाता है। देखता है कि उसकी कमर पर एक विशाल सोनी बिस्तर बंधा हुआ है और जब सेन इसे हटाने की कोशिश करता है तो उसकी उंगलियां फीका और जलने लगता है। लेकिन फिर भी सांगी वह बेल्ट को उससे हटाने की कोशिश करता है और लेटकर उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन रक्षा की बेल्ट हटाते समय वह अपनी उंगली से रक्षा सैनिकों की छाती पर कुछ निशान बनाता है, लेकिन सोंग उसे अनदेखा करता है। और फिर जब वह अपने घर पर होता है, अचानक एक तलवार उसकी छाती पर उस जगह से आती है जहाँ रक्षा ने अपने निशान बनाए थे। और फिर अगले दिन वह खजाने को लूटने की योजना नहीं बनाता है, वह अकेला सोता है। एक विशाल इमारत तक पहुंचता है जिसकी छत पर एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था और अब उसके चेहरे और कंधों पर वही निशान थे जो पहले उसकी रक्षा कर चुके थे। यदि दिया गया है तो आपको इस बड़े में बात करने के लिए इस फूड स्टॉल मैन से मिलने के लिए भेजे, लेकिन रास्ते में कुछ गैंगस्टर उसका अपहरण कर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ नेता उन गैंगस्टरों की रैंक आपसे $10 मिलियन की मांग करती है, इसलिए सांगू अपने दोस्तों सांघी को पैसे देता है और वे पैसे लेने के बाद अपने दोस्तों का अपहरण करें। उन्हें बचाने के लिए वह उन सभी को अपने अपार्टमेंट में लाता है जहाँ उन्होंने जीना की कई एंटीक और अनोखी चीजें रखी हुई थी। वह इसे अपने सपनों से लाया था, लेकिन तब सांगी उससे मिलने के लिए अपने अपार्टमेंट में आता है और यहाँ वह वार का अपहरण कर लेता है और उसे इस जगह पर लाता है। और फिर जब उनके नेता अपने आदमियों को यह सब करने के लिए कहते हैं तो न्यू के दोस्त सेन जी होश में आता है और उनके साथ लड़ने के लिए जाता है, लेकिन वे उसे छुरा घोंपते हैं, जिसके बाद तीनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें वे थैंक यू के दोस्त को मार देते हैं। और फिर संग और वार उनसे बचकर सबसे ऊपरी मंजिल पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ भी वे उन्हें पकड़ लेते हैं और वे सहेंगे को उठा रहे थे और उन्हें मार रहे थे, जिसके कारण न्यू बेहोश हो गया और वह अपने सपने में पहुंचता है जहां वह अपने सपने में एक चमकती दीवार देखता है। और जब वह इसे दीवार पर देखता है उसे वही दृश्य दिखाई देता है जब वह पहली बार उसे सपनों की दुनिया से तलवार लाया था, लेकिन इसमें उन्होंने उसे हराया था और उसे एम्बुलेंस में भेजा था।
उसके बाद वह कहते हैं, मैं उसे सपने से बाहर निकालने का सपना देख रहा हूँ, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता है। लेकिन उसके शरीर से खून निकलने लगता है और फिर अचानक उसका शरीर बदलने लगता है और वह उसी बचाव में घिर जाता है जो उसके पास आता था। जिसके बाद उनके हाथ में एक तलवार आ गई है और वो उस तलवार से दीवार तोड़ देते हैं और फिर कब वह दीवार टूट जाती है, वह उन सभी की रक्षा के लिए उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां गीत था। वह गुंडू को मारता है अपनी मशीन गन से, जिसमें वार भी मारा जाता है और वह माँ जाति का है, और फिर अंत में वह रक्षा को भी मारता है। धन्यवाद। और उसके बाद ही उसके अपार्टमेंट और अमीर लोगों के संग्रह से सभी एंटीजन गायब हो जाते हैं। ऐसी जातियां हैं जिनके साथ ही वह अपने सपनों से लाए थे, और चूंकि वह जीवित है इसलिए वह इस दुकान पर होते हैं जहां वह हुआ करते थे। शूट। जिससे उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने अब तक जो कुछ भी देखा है वह बहुत लंबा सपना था। यह है जब ऐसा हुआ और वह उसके पास आती है और वह उस पर दया करती है और उसे खिलाती है, और फिर वह उसे बताता है कि वह उसके द्वारा लिखी गई कहानी को एक पत्रिका में पढ़ा था जो उसे बहुत पसंद आई, और वह कहानी बहुत अच्छी कीमत वाली बाइक पावर है, और तब तक वह कम करने का समय देती है, जिसके बाद सहयोगी धीरे धीरे रहता है, स्थिर हो जाती है और वह अपनी स्क्रिप्ट भी पूरी कर लेती है जिसे बेचकर उसे बहुत पैसा मिलता है। और फिर एक दिन वह इस फूड स्टॉल पर जाती है। जब वह खाने की दुकान लेकर आदमी के पास जाता है तो आदमी उसे पैसे का बैग लौटा देता है। अब सोंग यू समझ नहीं पा रहा था कि यह वास्तविकता है या सपना। फूड स्टॉल वाला आदमी उसे अपने पेट पर एक गांव दिखाता है और उसे बताता है कि उसके पास भी वही शक्तियां हैं और वह भी इस तरह की गलतियां की, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि सामान्य जीवन जीना सही है, और फिर अंत में यह दिखाया जाता है। धन्यवाद युद्ध से बात कर रहा था जब वह उससे बात कर रहा था। वही रक्षा देख रही थी जिसने सभी गैंगस्टरों को मार डाला। और यही वह जगह है जहां यह कहानी है और जाती। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया तो शेयर के साथ वीडियो को लाइक करें। हमारे